जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको बीए बीकॉम बीएससी पार्ट सेकंड जीपीईएम के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग का यूनिट फर्स्ट का एक भाग रेडीमेड गारमेंट्स क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन रेडीमेड गारमेंट्स जिसका एक भाग हमने कल समझा था, उसके आगे के फैक्टर्स के बारे में हम आज समझेंगे। फर्स्ट पार्ट ए में हमने जो फैक्टर्स समझे थे या क्राइटेरिया समझे थे वो थे क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। इसमें उनकी समस्याओं के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। कलर, डिज़ाइन एंड पैटर्न, कटिंग ऑफ फैब्रिक, सोइंग एंड असेंबलिंग, हेमिंग और फास्टनर्स। आज हम उसके आगे के कारकों के बारे में समझेंगे। आप दोनों वीडियोस देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अब हम आते हैं पॉइंट 8 पर। बाय सज्जा, साधन और काट छाट द्वारा अलंकरण। रेडीमेड परिधानों में सजावट अवश्य ही की जाती है। विशेष करके बच्चों, बालक बालिकाओं के कपड़ों को में तो नायलॉन से निर्मित सजावट के सामान जरूर ही लगाए जाते हैं। झालर, फूल, बो, ब्रॉच, टाई आदि काट छाट से बनते हैं। फूल, पत्ती तथा आकृतियाँ कढ़ाई के द्वारा बनाई जाती हैं। ये सब भी उत्तम रहते हैं तो वस्त्र को सौंदर्य बना रहता है। ये सब सामान ऐसे प्रयोग हुए हों तो धुलाई का सामना कर सकें और गर्म इस्त्री से उन्हें नुकसान ना हो, तो वस्त्र अधिक दिन तक पहनने वाले का साथ देता है। यदि इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें धोने के समय निकाल देना जरूरी हो तो वे निकाले और लगाए जा सकने वाले बने होने चाहिए। कढ़ाई के धागे भी मजबूत और पक्के रंग के रहें तथा धुलाई से खराब ना हो। इन सब की किस्म को परखने के साथ यह भी देखना जरूरी है कि जैसा भी हो और जो भी परिधान पर सज्ज हो वह धारण करने वाले पर फबने वाली होनी चाहिए। झालर, चुन्नट, फ्रिल एंड गैदरिंग जिसको कहते हैं आदि ऐसी हो कि कपड़े के साथ ही सूख जाए। पूरा कपड़ा सूख जाए और सजावट के नमूने वाला भाग गीला रहता है तो जल्दी से उसे गर्म इस्त्री से सुखाने की कोशिश करनी पड़ती है। फलस्वरूप उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। इन बातों के परख लेना जरूरी है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इस तरह की ऊपरी सज्जा इतनी अधिक ना हो कि निगाहों को सहनीय ना हो। सज्जा में संतुलन औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अवश्य ही होने चाहिए। संतुलनहीन रचना का वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति की विवेकहीनता का तथा निर्णय लेने में अक्षम होने का सूचक है। झालर और चुन्नट पक्की तरह से कपड़े में लगी रहनी चाहिए जरूरी है। खुले बिखरे धागों सहित जोड़ देने से झालर सिलाई पर से सरक जाती है और कपड़े में से अलग होकर लटकने लगती है। चुन्नट या गैदरिंग नवीनतम फैशन के अनुरूप होनी चाहिए। स्मोकिंग और हनीकॉम्ब से सजी चुन्नट परिधान के सौंदर्य को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कफ, कॉलर आदि। रेडीमेड कपड़ों को लेते समय एक बार उनके कफ कॉलर को भी देखना चाहिए। ये सब मुख्य कपड़े से मैच करने वाले रहें, रंग में अनुरूप रहें, इनके दोनों तरफ एक सा कपड़ा रहे, उन्हें क्रमशः सीधे या अरेबी कपड़ों में से काटा गया हो, उन्हें धोना और प्रेस करना आसान हो आदि बातें भी देखना जरूरी है। यदि धोते समय इन्हें हटाने की ज़रूरत हो
तो यह हटा सकने वाले होने चाहिए, और इनके भीतर कड़ा रखने की व्यवस्था है कि नहीं, क्या इन्हें अतिरिक्त स्टार्च देना होगा, यह सब जान लेने से परिधान पहनने पर सुंदर लग सकता है। अन्यथा धुलते ही बेजान और विरूप होकर ये कपड़े के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। कड़ा करने के लिए उनमें बुकरम लगी रहे तो अच्छा है। देख लें कि पुराना कपड़ा तो भीतर नहीं लगा दिया गया है। अगला पॉइंट है शैली और फैशन, जिसको हम स्टाइल एंड फैशन भी कहते हैं। परिधान जो अपने लिए या परिवार के लिए किसी व्यक्ति के लिए खरीदा जाए, यह प्रचलित शैली या करंट स्टाइल का होना जरूरी है। कुछ ऊपरी वस्त्रों में उस दृष्टि में सज्जा, सजावट, बाह्य रेखा, लंबाई, घेर, चुन्नट, झालर, रेखा, आस्तीन आदि से फैशन देखा जाता है और उसी का महत्व देते हुए चुनाव किया जाता है। परंतु कुछ कपड़ों में यह भी देखा जाता है कि आधुनिकतम फैशन क्या है, क्योंकि हर परिधान में उसे अधिक आरामदायक, टिकाऊ आदि बनाने के लिए नए नए उपाय किए जाते हैं। अतः नवीन शैली और प्रचलित फैशन तो बातों को रेडीमेड कपड़े लेने में ज़रूर ही सोच लेना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो परिधान महंगा होते हुए भी पहनने वाले के आउटडेटेड सा बना देता है। लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि यह फैशन को बिना सोचे समझे न अपनाया जाए। कैरोलिन विगो ने कहा है, बी नॉट द फर्स्ट, नॉट येट द लास्ट। इवन इफ अ स्टाइल इज़ अ popular, avoid it. If it is not flattering to you, and buy something more becoming. प्रचलित शैली और आधुनिकतम फैशन की जानकारी फैशन पत्रिकाओं से हो सकती है। इसके लिए मॉडलिंग भी प्रचार का एक माध्यम है। खरीदते समय देख लें कि परिधान की शैली आपकी अपनी जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। क्या वह आपको वही रूप दे सकता है जैसा कि आप अपने आप को दिखाना चाहती हैं? क्या यह आपको गरिमा, प्रतिष्ठा, गौरव, बड़प्पन, अंग सौष्ठव तथा शोभा युक्त, जिसको हम डिग्निटी, पॉइज एंड स्मार्टनेस कहते हैं, दिखा सकता है? विशेषज्ञों की सम्मति है, सेलेक्ट फैशन दैट प्ले अप योर बेस्ट लाइन्स एंड हाइड योर वीक पॉइंट्स। परिधान की कटान और शैली में बाह्य रेखा का भी महत्व है। ये बाह्य रेखा सिल्हूट परिधान की लंबाई की सिलाई के द्वारा बनती है। जो सिल्हूट आपकी फिगर को सूट करने वाली हो, उसी के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। सामाजिक परिवेश और आसपास के माहौल के अनुरूप ही रेडीमेड परिधान चुनने चाहिए। ये एक महंगे आइटम है जिनकी बजट में गुंजाइश करनी पड़ती है। अतः यदि इन्हें लिया और फिर किसी के कुछ कह देने से पहना नहीं गया तो धन का व्यर्थ में अपव्यय होता है। अगला पॉइंट कि आरामदायक या कंफर्टेबल। धारण करने वाले व्यक्ति को परिधान का ट्रायल लेकर ही खरीदने का निर्णय करना चाहिए। खड़े होकर, पलटकर बैठना, झुककर देखना चाहिए कि परिधान आरामदायक है या नहीं। मुड्ढा या कंधा कसा तो नहीं है, कहीं खिंचाव, तनाव तो नहीं महसूस हो रहा है, कहीं झोल तो नहीं पड़ रहा है, नेकलाइन ठीक है, आपके व्यक्तित्व को सूट कर रही है क्या, परिधान आरामदायक और सुविधाजनक है या नहीं। इन सब बातों पर आश्वस्त हो लेना जरूरी है, तब ही पूरा विश्वास के साथ खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। फिर फिट सूट एवं बाह्य स्वरूप, फिट सूट एंड अपीयरेंस, जिसको हम कहते हैं कि भी चुना हुआ रेडीमेड कपड़ा यदि आपकी दृष्टि में आपको सभी मानकों में खरा उतर गया है, तब आप ट्राई करने के लिए तैयार या रेडी टू वेयर
हो जाएं। केवल उन्हीं वस्त्रों को ट्राई करें जिन्हें आप ठीक समझती हैं। इससे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का श्रम लगता है। कपड़ा आपके व्यक्तित्व पर सूट करने वाला हो, कपड़ा आपके शरीर के आधार पर फिट बैठने वाला हो और आपके बाह्य स्वरूप को उत्पन्न करने वाला हो। ऐसा कौन सा वस्त्र होगा, यह निर्णय लेना खरीदने वाले के लिए जरूरी है। इसके विषय में कोई निश्चित अनम्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेष अभिरुचि होती है। अधिक उपयोग और प्रयोग, लॉन्गर वेयरेबिलिटी, सभी पक्षों पर आश्वस्त हो लेने के अर्थ है कि वस्त्र का चुनाव उपयुक्त हुआ है तथा वह अधिक दिन तक प्रयोग के लिए ठीक बैठता है। वस्त्र और इससे संबंधित सभी बातों में मजबूती का ध्यान रखने पर वस्त्र मजबूत बनता है और इसके सभी पक्ष रंग, सौंदर्य, चयन, सिलाई, सज्जा आदि स्थायी होते हैं। स्थायी और मजबूत वस्त्रों को सेवा क्षमता दीर्घकालीन होती है तथा उन्हें लंबे समय तक पहना जा सकता है। इसके उपरांत है देखरेख, धुलाई, सफाई तथा संचयन। क्लियरिंग एंड वॉशिंग, केयर एंड स्टोरेज, सभी कपड़ों को धोना, साफ़ करना पड़ता है। रेडीमेड कपड़ों के मामले में भी यही समस्या उठती है। सहज देखरेख वाले कपड़े सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि कपड़ा अत्यधिक सुंदर हो और आपके सौंदर्य को सच में बढ़ाने वाला हो तो विशिष्ट देखरेख के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। परंतु सामान्यतः साधारण विधि की धुलाई से और साधारण स्वच्छक सामग्री से साफ़ किया जा सकने वाला रेडीमेड कपड़े खरीदने चाहिए। यदि देखरेख विशिष्ट विधि से करनी है तो थोड़ी सी भूल चूक से कपड़े का सौंदर्य प्रभावित हो जाता है। अतः आसान देख रेख वाले कपड़े नित्य प्रति के प्रयोग के लिए चुनने चाहिए। देखरेख की विधि, एप्रोप्रिएट केयर मेथड का उल्लेख प्राय वस्त्र के लेबल पर अंकित रहता है। विक्रेता से भी इस विषय में पूछताछ की जा सकती है। अच्छे निर्माता अपने कपड़े पर प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचना देने में गर्व का अनुभव करते हैं। यदि उपभोक्ता इन सूचनाओं से लाभ उठाने की आदत रखेगा तो निर्माता और अधिक सतर्कता से कपड़े पर देखरेख संबंधी निर्देश लेबल पर देंगे। लेबल पर परिधान की धुलाई, सफाई, देखरेख, रखरखाव, संचयन से संबंधित सूचनाएं अंकित रहती हैं। परिसज्जा साधनों को धोने की विधि भी दी जाती है। कपड़े की परिसज्जा कैसी है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, धूप में सुखाना है कि नहीं, कीड़ों से कैसे बचाना है, संचयन कैसे करना है, किस प्रकार के साबुन से धोना है, कितनी गर्म इस्त्री करनी है आदि बातें लेबल के द्वारा मालूम कर लेनी चाहिए। विशेष निर्देशों का पालन करने में असमर्थ व्यक्ति को ऐसे विशेष परिधान नहीं चुनने चाहिए। यदि देखरेख उचित ढंग से नहीं हो तो परिधान अधिक दिन नहीं चलेगा। अंतिम पॉइंट है फ्री साइज परिधान, या जिसको संश्लेषित रेशों से बने परिधान कपड़ों में फ्री साइज मिलते हैं, अतः इनमें बड़ा छोटा होने की आशंका नहीं रहती है। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, स्ट्रेच और टेक्सचर्ड यार्न से बने होते हैं, अतः इनकी देखरेख सहज है, परंतु इस्त्री करने के नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए। प्राय इन पर इस्त्री नहीं करनी पड़ती है। कसकर फिट हो जाने वाले कपड़े जैसे हौजी आदि इन्हीं से बनी रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, परंतु यह सब पहनने वाले को सूट करता है कि नहीं, इसे भी दृष्टिगत कर लेना चाहिए। फ्री साइज़ कपड़ों के पक्ष में निर्णय लेना बड़ा ही लाभकारी होता है। इनका जीवन और उपयोग लंबा होता है, क्योंकि आयु बढ़ने पर शारीरिक में वृद्धि होने पर भी साथ देते रहते हैं। प्राय सुंदरता भी अधिक टिकाऊ किस्म की रखी जाती है।
इसके अलावा फ्री साइज़ रेडीमेड परिधानों को संपूर्ण परिधान संयोजन में मैचिंग होने पर परिवार के कई व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी पहलुओं पर पूर्णतः आश्वस्त हो लेने पर रेडीमेड कपड़ों को खरीदने का निर्णय लेना चाहिए और उनकी यदि कोई समस्या है तो उसका उन्मूलन भी तभी कर लेना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। ये 2 भाग में है, इसलिए दोनों भागों को ध्यान से सुने और समझें। ये इसका कंटेंट मैंने वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर प्रमिला वर्मा की किताब से लिया है, तो रेफरेंस के लिए आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।